देखिए चंद लोग वो हैं जो हम पे मसल्लत हैं, जिनके ट्रकों को भी हम सलूट करते हैं। इधर सीएम ऑफिस है, इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ बैठा है। चंद लोग हैं, पकड़ के इनकी गर्दन पे गोडा रख दो। वो शहबाज शरीफ के बेटे को मुल्क से बाहर उसकी जमानत मंजूर कर लेती है। वो साका कंजर उसकी जमानत मंजूर कर लेती है। क्या औकात है साके की, यार वो पेंशन लगाता रहा। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं अपनी कमाता हूँ, अपनी खाता हूँ। समझ आ जाए लोगों के कि चंद लोग दगड़ दले होते हैं। हमें तो यही समझ नहीं आ रहा कि ये घी की एजेंसी है या हमारे मुल्क की एजेंसी है। कि ला इलाहा इल्लल्लाह जिसके दिल में आ जाता है वहाँ खौफ नहीं रहता। मुझे इनका क्या खौफ है यार। हमारी पुलिस, हमारी फौज, कोई भी इदारा बुरा नहीं, लेकिन इनमें बैठे कुछ दगड़ दले गंदे हैं। आप उनको लटका दो, किसी को भी बिठा दो ऊपर। इंसाफ के इमरान खान नाम का कोई लीडर आया था, उसने एक बात की थी, वो सच्चा था, लेकिन ये लोग हम नहीं समझे। सिविल नाफरमानी करें ताकि खान साहब पे बगावत का मुकदमा इनको दर्ज करने का मौका मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास। क्यों आए हुए हैं ज़मान पार्क? हाय, बड़ा वो बोझल सा सवाल। अब बता। हाँ देखे ना, बच्चों को, घर वालों को छोड़ के ज़मान पार्क क्यों आए हुए हैं? मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट ये सबको पता है कि यहाँ पे लोग क्यों आते हैं। यहाँ पे कोई चादरें चढ़ाने तो कोई नहीं आता। हाँ, अलबत्ता मैं रोज़ इस मिशन से आता हूँ कि दगड़ दलों पे चादर चढ़ाई जाए। आप समझ रहे हैं ना दगड़ दले? कौन है दगड़ दले, ये थोड़ा बताएं ना। ये असल मीडिया वाले ये बड़ा करते हैं जी। आप नाम लेना, देखें दगड़ चले छुपा दे, कोई बात नहीं। दगड़ दले मैं कहता हूँ मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ठीक है। मैं अपनी कमाता हूँ, अपनी खाता हूँ, ठीक है। इमरान खान से प्यार इसलिए है कि वो सच्चा आदमी है, ठीक है जी। बाकी सब दगड़ दले हैं, और सबसे दगड़ दले वो हैं चंद। देखिए चंद लोग वो हैं जो हम पे मसल्लत हैं, जिनके ट्रकों को भी हम सलूट करते हैं। समझ गए आप? ठीक है, या और वजाहत करूं? नहीं बस ठीक है, बहुत हो गया। हाँ जी, मुझे समझ आ गई है। मुझे ये पता है, जैसे आपने कहा कि मैं अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ। यहाँ पर जो अपना कमाता है, अपना खाता है, वो भी उनका नाम ले तो फिर चुका जाता है। ये भी आपको पता है, फिर भी आप नाम ले रहे हैं। मुझे थोड़ा सा ये वजह बताएं। मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि मेरे लीडर ने जो दो बातें दी हैं ना, मैंने 15 साल से मेरी सियासी तरबियत इसी नर्सरी में हुई है। दो बातें हैं जो हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, उसमें एक आयत है ना, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, कह अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इसलिए, और दूसरी एक बात कि ला इलाहा इल्लल्लाह जिसके दिल में आ जाता है वहाँ खौफ नहीं रहता। मुझे इनका क्या खौफ है यार। जिंदगी मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है, इनसे डरने वाले नहीं है मैं। पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाया जा रहा है, अवाम परेशान है। हाँ, अवाम परेशान जरूर है। अगर कौम होती तो परेशान ना होती। अवाम परेशान है, मैंने इसलिए परेशान तो भाई रहेंगे परेशान। परेशानी इनका मुकद्दर है। वो आपने उतावला का गाना नहीं सुना हुआ कि जो अपने हालात खुद नहीं बदलते ना, उनके कोई नहीं। वो उसका एक गाना है, मुझे शेर ही उनका भूल गया। और अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह फरमाया है कि जो लोग अपनी हालत बदलने का तसव्वुर खुद नहीं करते ना, उनकी हालत कोई नहीं बदलता। अब यहाँ पे बहुत सारे हम लोग कह रहे हैं ना कि जी हम खान साहब कॉल दें, हम निकलें, तुर्की की मिसालें देते हैं, श्रीलंका की मिसालें देते हैं। भाई वो कौम थी, हम कौम नहीं है, हम हजूम है। कहीं पे डुगडुगी बजाओ, तमाशा लगाओ, इकट्ठे हो जाएंगे लोग, हजूम है, कौम नहीं। जब हम कौम बन जाएंगे तब इन दगड़ दलों की कोई मजाल नहीं। दगड़ दले इसलिए बार बार कह रहा हूं यार कि समझ आ जाए लोगों के कि चंद लोग दगड़ दले होते हैं, सारे नहीं होते। हमारे सारे अदारे बुरे नहीं हैं, हमारी पुलिस, हमारी फौज, कोई भी इदारा बुरा नहीं, लेकिन इनमें बैठे कुछ दगड़ दले गंदे हैं। आप उनको लटका दो, किसी को भी बिठा दो ऊपर। इंसाफ और अदल का निजाम बेहतर कर दो। इमरान खान नहीं चाहता कि मुझे वजीर आजम बनाओ यार, लोगों की समझ में नहीं आ रहा। इमरान खान नहीं चाहता कि मैं वजीर आजम बनूं, लेकिन खान साहब ये चाहते हैं कि कम अज कम यहाँ इस कौम को एक शौर। देखिए लीडर का काम होता है एक शौर देना, एक सोच देना, वो उसने दे दी है। अब वो इंतजार कर रहे हैं हम लोग, मुझ जैसे कई लोग, कि जी खान साहब कहें कि लोग बाहर आएँ, सिविल नाफरमानी करें ताकि खान साहब पे बगावत का मुकदमा इनको दर्ज करने का मौका मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हम कौम बन जाएं तो ये थोड़े से लोग हैं, थोड़ी सी तादाद है, जैसे हांडी में नमक होता है वैसे, तो इन पे काबू करना कोई बात नहीं। ये आपके साथ लाहौर में हम खड़े हैं, इधर सीएम ऑफिस है, इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ बैठा है। चंद लोग हैं, पकड़ के इनकी गर्दन पे गोडा रख दो, निकलो चीखें इनकी, जर्नैलों समेत, सियासतदान, जज और जर्नल, इनमें से लोग चुनो, इनको लटका दो।
देखो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, सीधा होता कि नहीं होता? ये जो आवाम है ये कौम में कब तब्दील होगी? सर ये कौम में मुझे नहीं लगता, मैं 15 साल से तब्दीली का नारा मारते आया हूँ, सुनते आया हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये कौम बनेगी, नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। ये जो इनके फिर बच्चे हैं ये भी बच्चे भी आएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इस अवाम को, पाकिस्तान की सारी अवाम को एक पछतावा जरूर रहेगा और वो लिखा जाएगा सुनहरी रूप में कि इमरान खान नाम का कोई लीडर आया था, उसने एक बात की थी, वो सच्चा था, लेकिन ये लोग हम नहीं समझे, हम नहीं समझे। यार अब एक बात को रिपीट कर रहे हैं बार बार, जी शहबाज शरीफ ने ये किया, नवाज शरीफ ने ये किया, आसिफ जरदारी ने ये किया, भाई क्यों किया? हम करवा रहे हैं। हम जब तक कौम, फिर वही बात है यार, मैं हाइपर हो जाता हूँ इस बात पे कि कौम का नारा मत लगाओ, खुदा की कसम। खान साहब तो अब लीडर हैं, वो कहते हैं कि मेरी कौम, खान साहब को भी पता है कि ये मेरी कौम मेरी नहीं, ये अवाम है। कौम होती ना तो यार ये अदलिया, अभी हम रिस्पेक्ट करते हैं अदलिया की, लेकिन जो इंसाफ करे, जो इंसाफ नहीं करेगी मैं उसकी इज्जत नहीं करता, ठीक है जी। वो शहबाज शरीफ के बेटे को मुल्क से बाहर उसकी जमानत मंजूर कर लेती है, वो साका कंजर उसकी जमानत मंजूर कर लेती है। क्या औकात है साके की यार, वो पेंशन लगाता रहा है। इन नून लीग और पीपल्स पार्टी में बहुत चंद लोग ऐसे हैं जो इज्जत के काबिल हैं, बाकी सब दगड़ दले हैं। इसी तरह हर अदारे में दगड़ दले बैठे हुए हैं। हम लोगों को परेशान किया हुआ है, भाई बेच दो, इसराइल को तस्लीम करना है कर लो तस्लीम, दे दो मुल्क किसी को, भाई कुछ तो बने। मैं तो आज ये सोचता हूँ कि यार कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान का टुकड़ा लेके क्या किया? अगर हम यही करना था तो हमने इसी मवाद में रहना था। आप इंडिया में देखें, अच्छी खासी आज़ादी है, वहाँ पे लोग कम से कम मजदूर आदमी अच्छी तरीके से जिंदगी बसर कर रहा है। यहाँ पे क्या हाल है? आए दिन पेट्रोल बढ़ा दो, आए दिन डीजल बढ़ा दो, और वो मुल्क जहाँ पे गंदम पैदा हो रही है वहाँ पे लोग लाइनों में खड़े हैं आटा लेने के लिए, शनाख्ती कार्ड हाथ में पकड़े हुए हैं। इनको शर्म नहीं आती कि जो मुल्क गंदम में खुद कफील है वो लोग लाइनों में लग के आटा ले रहे हैं। यार पिछले दिनों आपने देखा एक आदमी की मौत वाक़या होगी बलोचिस्तान पे। वो एक इकबाल का शेर है ना कि जिस खेत से मयसर ना हो दहका को रोजी, उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला दो। तो ये कौम जिस दिन बन गई ना, इन्होंने जला देना है। फिर इन्होंने करना श्रीलंका वाला हाल, फिर इन्होंने करना तुर्की वाला हाल। लेकिन अभी हम कौम नहीं है। मैं नहीं समझता, मुझे नहीं, मैंने जो अपनी जिंदगी में महसूस किया है कि हम कौम नहीं। अच्छा, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने कहा है कि कुछ लोग, जैसे अब ये पीटीआई कारकुनान आए हुए हैं, एजेंसियों के लोग आए हुए हैं, जब इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे यही लोग जो है ना आगे इमरान खान को गिरफ्तार करवाएंगे। क्या इस तरह के कोई मशकूक हरकत या इस तरह का कोई सीन हो सकता है? सर यहाँ तो हमें पता नहीं चलता कि हमारी एजेंसियाँ कौन सी हैं या घी की एजेंसियाँ हैं। हमें तो यही समझ नहीं आ रहा कि ये घी की एजेंसियाँ हैं या हमारे मुल्क की एजेंसियाँ हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं भाईजान। इस मुल्क में सिर्फ जो अल्लाह का निज़ाम है ना कि सूरज मशरिक से निकलना है और मगरब में गरूब होना है और रात आनी है, दिन आना है, मैं जिंदा हूँ, मुझे मौत आनी है। अल्लाह के जो निज़ाम है उनसे हट के इस मुल्क में कुछ भी कहीं भी हो सकता है। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। एक मेरी जो सोई हुई कौम है ना, इसको पैगाम दे दें। सर ये कौम नहीं, फिर आपने कौम, फिर एक पैगाम दे दें। एज ए पाकिस्तानी मेरा ये मैसेज है उन तमाम पाकिस्तानियों को जिनका किसी पार्टी से भी तल्लक है। अगर वो समझते हैं कि आज सिर्फ पीटीआई के वर्कर हैं या इमरान खान पे ये वक्त है, तो कल उनकी बारी है। अगर वो कौम नहीं बनेंगे तो कल उनकी बारी है। अगर आज वो किसी कुर्सी पे बैठे हैं तो उनके बच्चों को देखें, अल्लाह का निज़ाम है किसी को भी तख्त से उठा के ज़मीन पे बिठा दे, अल्लाह का निज़ाम है किसी को ज़मीन पे उठा के तख्त पे बिठा दे। और दूसरी बात इमरान खान के बारे में ये कहूँगा कि अगर मेरे अल्लाह ने इमरान खान से कोई काम लेना है तो इमरान खान को किसी लौ लश्कर की ज़रूरत नहीं। वो तने तनहा सच पे डटा था, डटा है और डटा रहेगा। मैं एज ए पाकिस्तानी इमरान खान की बात के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा।